चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 3 स्नातक सारण में जो है शिक्षक और स्नातक का जो है एमएलसी का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। पीसफुल चुनाव हो रहा है। अभी तक लगभग 50% के करीब जो है वीटीआर यहाँ पे हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में आज 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, यानी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 5 सीटों के हो रहे चुनाव में सारण की सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारण में एक और जहां सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। और दोनों चुनावों को लेकर के आज सारण के इलाके में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार अलग अलग बूथों पे देखी जा रही है। सारण में जो मुख्य मुकाबला है, यहाँ मुख्य मुकाबले में एक और जहाँ भारतीय जनता पार्टी है, तो वहाँ दूसरी ओर दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। यानी महागठबंधन के प्रत्याशी जहाँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के विनोद नारायण यादव हैं, वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में यहां से सीपीआई को यह सीट दी गई है। दरअसल सारण से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव के मुकाबले भाजपा ने पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सारण स्नातक निर्वाचन और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान के जिले शामिल हैं। यहाँ पे जहाँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 1,20,000 मतदाता हैं, वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 20,000 मतदाता हैं। सारण का जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सीपीआई के पूर्व जो एमएलसी थे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे, उनके निधन के कारण अब यहाँ पे आनंद पुष्कर को सीपीआई का उम्मीदवार बनाया गया है। आनंद पुष्कर केदारनाथ पांडे के ही पुत्र हैं और यहाँ से भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जहां शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है, वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा उम्मीदवार के मुकाबला है। दोनों जगहों पर मतदान की जो तैयारी है, उसे लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और तमाम प्रशासनिक तैयारियों को पहले ही अंजाम दिया जा चुका है। सुबह 8 बजे से ही वहां पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दोनों जगहों पर आप देखिए कि किस तरीके से वहां जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे मतदान के लिए कैसे मतदाताओं की लंबी कतार बूथों के बाहर देखी जा रही है और वो अलग अलग वरीयता के जो मत हैं, वो वरीयता के मत उम्मीदवारों को दे रहे हैं। तो वहाँ पे किस तरीके की तैयारियां हैं, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनता दल यूनाइटेड, वामपंथी दल, कांग्रेस और हम का जो महागठबंधन है, क्या उसका सिक्का चलेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? क्या होगा चुनाव का नतीजा, यह तो 5 अप्रैल को चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप पहले देखिए कि किस तरीके से सारण शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वहाँ के अधिकारी इन चुनावों को लेकर के क्या कह रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 3 स्नातक सारण में जो है शिक्षक और स्नातक का जो है एमएलसी का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। पीसफुल चुनाव हो रहा है। अभी तक लगभग 50% के करीब जो है वीटीआर यहाँ पे हो गया है और सभी इलेक्शन एजेंट्स को भी बैठने की जगह है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे है और पूरी ट्रांसपेरेंसी, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का जो मोटो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसी के तहत जो है ये चुनाव हो रहा है। इसके बाद जो है फोल्ड जो बैलेट बॉक्स लेके जो है सारण में जो है इसको स्ट्रांग रूम में जमा किए जाएंगे। अगर किसी को कोई शिकायत है चुनाव के संदर्भ में, तो स्ट्रांग रूम में या जो हमारे जोनल ऑफिसर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, इन सब पे बता सकते हैं, AROs है, उनको भी आप बता सकते हैं। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना सर? नहीं, कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं। थैंक यू।